आज हम बात करेंगे a comparison of effect of aluminum oxide and iron oxide formation on their parent metals। देखिए पेरेंट मेटल्स पर एलुमिनियम ऑक्साइड जो सी है इसकी पेरेंट मेटल क्या है एलुमिनियम मेटल, और आयरन ऑक्साइड की पेरेंट मेटल इसको बनाना आयरन ऑक्साइड को बनाना किसने है, आयरन ने बनाना है, आयरन मेटल ने बनाना है, एलुमिनियम ऑक्साइड को एलुमिनियम मेटल ने बनाना है। ठीक है ना, हमने इन दोनों को इनकी पेरेंट मेटल्स से समझना है। आओ अब हम समझते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट टेंडेंसी टू क्रोयन, यानी कि एलुमिनियम जो सा होता है ना ये जल्दी से क्रोयन हो, यानी कि इसकी जो सी टेंडेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होती है क्रोयन की। ये क्या होता है शुरू में बहुत तेज़ी से क्रूड होना शुरू हो जाता है, क्रोयन नहीं हो जाती है इसकी, क्रोयन जंग लगना, ठीक है ना, इसमें होता है। जैसे ही एलुमिनियम में जंग लगना शुरू हो जाता है ना तो इसमें जंग का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन और H2O मॉलिक्यूल्स इस पर हावी हो रहे हैं एलुमिनियम के ऊपर। ऑक्सीजन और H2O की मौजूदगी में रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ऑक्सीजन और H2O की मौजूदगी में रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एलुमिनियम ऑक्साइड बनेगा। एलुमिनियम ऑक्साइड जो सा होता है एक बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ एलुमिनियम, जो एलुमिनियम की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो जाता है ड्यूरिंग रस्टिंग प्रोसेस के दौरान ये एलुमिनियम ऑक्साइड जो है ये एलुमिनियम मेटल की सतह के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, अब क्या होता है कि ये क्या करता है, ये बहुत ही हार्ड होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये उसकी हिफाजत करता है कि इससे रस्टिंग प्रोसेस है। ठीक है ना, एलुमिनियम को मज़ीद क्रूड नहीं होने देता। मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एलुमिनियम की ये सरफेस है, ठीक है ना, ये सरफेस है, अगर एलुमिनियम की इतनी सरफेस क्रूड हो गई है, जंग लग गया इसको, तो इतनी सरफेस पर एलुमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे ही इतनी सरफेस पर एलुमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्सीजन प्लस H2O की मौजूदगी में रस्टिंग प्रोसेस होगा, तो ये मज़ीद आगे नहीं जाएगा, यानी कि जो सी ये सारी सतह है ये सेफ रहेगी। ये सारी सतह जो सी है ये एलुमिनियम से सेफ रहेगी, ये सारी सतह जो सी होगी ये एलुमिनियम होगा, ये सेफ रहेगी, और क्रोयन जो सी है ये ऊपर होगी। बस ठीक है, समझ आ गई आपको कैसे है एलुमिनियम में। जबकि जो सा ये आयरन है, आयरन में क्या होगा, आयरन में ये आयरन है पूरा, ठीक है ना, आयरन की भी यही है कि आयरन जो सा होगा ना, आयरन की ये वाली सतह भी सारी ख़राब हो जाएगी, रेड फ्लेक्स बन जाएंगे, ये फैलेगी, एक्सपैंड करेगी। सबसे पहले एक्सपैंड करने के बाद H2O प्लस O2 इसकी मौजूदगी में H2O के वेपर्स और ऑक्सीजन गैस, H2O के वेपर्स वही वाले जो इवेपोरेशन के दौरान एनवायरनमेंट जो सा है वो दे रहा है ठीक है ना, इस प्रोसेस को, और ऑक्सीजन गैस जो उनसे हम ले रहे हैं, ठीक है ना, वो वाली ऑक्सीजन गैस, इन दोनों की मौजूदगी में रस्टिंग प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड बनने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेड फ्लेक्स बनेंगे, अब यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे रेड फ्लेक्स बनेंगे। रेड फ्लेक्स बनने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, ऐसे ख़राब होगी, फिर इसी तरीके से आगे भी ख़राब होती जाएगी ऐसे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सबसे ये ऊपर वाली जो सी सतह है पहले ये ख़राब होगी, यहाँ पर रेड फ्लेक्स बनेंगे, ठीक है, रेड फ्लेक्स बनेंगे, और ये वाली जो सी सतह है ना वो ऐसे उखड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, आपने देखा होगा छोटे से लाल से जब ज़्यादा ही जंग लगने लग पड़ता है ना, तो लाल से जो से ऐसे करके लोहे के ऊपर से लाल से चीज़ें जो सी हैं वो उतरने लग पड़ती हैं, लाल सी चीज़ें जो सी उतरने लग पड़ती है। इसका मतलब क्या है, वो सतह जो सी है ना वो क्रूड हो रही है और वो उससे उखड़ गई है। फिर इसी तरीके से थोड़ी देर बाद क्या होता है, ठीक है ना, 3-4 महीने 5 महीने, बहुत लंबा प्रोसेस है ये भी, लेकिन कंटिन्यूस प्रोसेस है। 3-4 महीने के बाद क्या होता है, फिर वो लाल से फ्लेक्स नज़र आते हैं, यानी कि क्रूड होता है, कलर चेंजेस, इसमें कलर चेंज होता है, रेड हो जाता है इसका, और एक्सपैंड हो जाती है। एक्सपैंड का मतलब क्या है कि ये जो उनसे है ये ऊपर की तरफ सतह उठना शुरू हो जाती है, ऐसे करके टूटना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो टूटती है तो छोटे से फ्लैक्स लाल कलर के वो ठीक ना वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से प्रोड्यूस लार्ज रेड फ्लेक्स, अब ये जो उनसे रेड फ्लेक्स प्रोड्यूस लार्ज रेड फ्लेक्स,
ठीक है। आयरन जो सा है ये प्रोड्यूस कर रहा है लार्ज रेड फ्लेक्स, सुरख जो उनसे फ्लेक्स है वो ज़्यादा लार्ज, बहुत बड़ी मकदार में आयरन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये जो सी रस्टिंग होने, ये सारी सतह जो सी है ये सारी लाल फ्लेक्स में बदल कर नीचे गिर जाती है। फिर अगली सतह की बारी, फिर वो भी इसी तरीके से पहले सुरख होती है, सुरख होने के बाद एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करने के बाद ये भी सतह जो उनसी टूट टूट कर ज़मीन पर गिरना शुरू होते हैं। छोटे छोटे लाल लाल से दाने होते हैं, लाल लाल से ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, लाल लाल से होते हैं ये सारे नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से ये भी सतह ख़राब होगी, फिर आगे वाली सतह भी ऐसे ही, ठीक है। फिर इसी तरीके से सारी सतह ख़राब होगी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा जो सा ये आयरन है ना, ये पूरा ही जंग आलूद हो जाएगा और पूरा ही जो सा ये गायब हो जाएगा। छोटे छोटे फ्लैक्स में ऐसे ऐसे शक्ल इख्तियार कर लेगा, रेड फ्लैक्स कि ये जो सा पूरा है ना, ये मिसाल के तौर पर ये आयरन थी, ठीक है ना, 5-6 साल बाद, ठीक है ना, बहुत लंबा अर्सा लगता है, 3-4 साल भी लग सकते हैं, 2 साल, ठीक है ना। वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या होता है, ये छोटे छोटे से लाल लाल से सुराख, लाल लाल से दाने बनने शुरू हो जाते हैं ऐसे ऐसे करके। ये लाल लाल से सुरख से जो उनसे ये दाने जो से ज़मीन पर गिर रहे हैं, इसे हम कहेंगे रेड फ्लैक्स, ठीक है, समझ आ गई। ये जो उनसा पहले जुड़ा हुए थे, पहले आयरन जुड़ा हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब छोटे छोटे से दाने बन गए हैं और जब हम इनको इकट्ठा करेंगे फिर आयरन बन जाएगा। लेकिन ये जंग आलूद है, इसलिए हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे फेंक देते हैं, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये हो गया हमारा क्लियर। अब ये भी याद रखना कि आयरन ऑक्साइड जो सा होता है ना, जब ये आयरन के ऊपर आता है ना, तो चूँकि आयरन का कलर कुछ और होता है, आयरन ऑक्साइड का कलर सुरख होने की वजह से हम आसानी से पहचान लेते हैं कि आयरन के ऊपर जंग लगा हुआ है। लेकिन एलुमिनियम पर ऐसा नहीं है, एलुमिनियम पर ऐसा नहीं है। जब एलुमिनियम पर की सतह के ऊपर एलुमिनियम ऑक्साइड आता है ना, तो ये सेम कलर शो करता है, इन दोनों का कलर भी सेम होता है। कलर सेम होने की वजह से हम ये नहीं जान पाते कि भाई ये वाकई में ये जंग आलूद हुआ है कि नहीं। वो एक, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये सेम ही नज़र आता है कि एलुमिनियम की सतह के ऊपर एलुमिनियम ऑक्साइड की जब लेयर बनती है वो सेम ही नज़र आ रहा होता है, समझ आ गई। जबकि आयरन के ऊपर हमें पता चल जाता है कि इसके ऊपर जंग लगा हुआ है, ठीक है, ओके।